माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग लोकेशन ऑफ डीएनए इन सेल्स अर्थात कोशिकाओं में डीएनए की स्थिति के संबंध में अध्ययन करेंगे। मैं शिव नारायण पांडे और मेरा यूट्यूब चैनल लुमिनस बायो क्लासेस के नाम से चलता है। जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश होता है इसमें। यदि आप मेरे YouTube चैनल को देख रहे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशनल वीडियोज़। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे से अच्छा उस पर कमेंट लिखें ताकि मेरा हौसला अफजाई हो सके और मैं आप तक अच्छे से अच्छा वीडियो पहुंचा सकूं। इसके बाद आइए हम लोग आज अध्ययन करते हैं लोकेशन ऑफ डीएनए इन सेल्स। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया है कि जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, यह दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक प्रोकैरियोटिक सेल्स, नंबर दो यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स प्रो जो नाम रखा गया है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव। कैरियोटिक बना है लैटिन वर्ड कैरियन से, जिसके माने न्यूक्लियस, यानी ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। इस केंद्रक के चारों तरफ यानी इस आनुवंशिक पदार्थ के चारों तरफ केंद्रक कला नहीं होती है और उसमें बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, लाइसोसोम्स, गाल्गी कॉम्प्लेक्स इत्यादि संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वह 70 इस प्रकार के होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं यह बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी जीवाणुओं और नीले हरे शैवालों में पाई जाती हैं। तो आइए हम आपको यह बताएं कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए जो एक आनुवंशिक पदार्थ है यह कहाँ पाया जाता है। हमने अभी आपको बताया है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इसमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला विकसित नहीं होती है, अर्थात इसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है और कोशिका का वह भाग जहाँ आनुवंशिक पदार्थ के पाए जाने की संभावनाएं होती हैं वह स्थान न्यूक्लियाइड कहलाता है। न्यूक्लियाइड कहलाता है, केंद्रकाभ कहलाता है। अर्थात जो आनुवंशिक पदार्थ अर्थात डीएनए होता है वह सीधे कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहता है। इस तरह से आप यह कह सकते हैं कि जीवाणुओं और नीले हरे शैवालों में पाई जाने वाली प्रोकैरियोटिक सेल्स में आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अब आइए मैं एक ऐसी सेल्स के संबंध में आपको बताऊं जिसे यूकैरियोटिक सेल की संज्ञा दी गई। और यह जो यूकैरियोटिक सेल होती है यह दो तरह की होती है। अगर यह यूकैरियोटिक सेल प्लांट में पाई जाती है तो उसको प्लांट सेल्स, और यदि जंतुओं में पाई जाती है तो उसे एनिमल सेल्स कहा जाता है। यानी यूकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स को कहा जाता है, ऐसी कोशिकाओं को कहा जाता है जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला पाई जाती है और सभी कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स पूर्ण विकसित अवस्था में
पाए जाते हैं। और जो राइबोसोम्स होते हैं वह 80S प्रकार के होते हैं। जीवाणुओं तथा नीले हरित शैवालों को छोड़ करके सभी जीवधारियों में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अभी हमने आपको बताया कि यदि यही यूकैरियोटिक सेल पौधों के शरीर में पाई जा रही है, पौधों के शरीर की संरचना निर्माण करने में भाग ले रही है, तो इसको प्लांट सेल कहा जाएगा। और यही यूकैरियोटिक सेल यदि जंतुओं के शरीर में पाई जा रही है तो उसको एनिमल सेल कहा जाएगा। प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ बेसिक अंतर होते हैं जिसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, लेकिन यहाँ मैं आपको केवल यह बताऊं कि यह जो आनुवंशिक पदार्थ अर्थात डीएनए होता है यह यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पाया जाता है। हमने आपको बताया है कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें केंद्रक के चारों तरफ लाइपोप्रोटीन की बनी हुई दोहरी एक कला अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करती है। और केंद्रक में जो पाया जाने वाला द्रव्य होता है इसको केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। और इस केंद्रक द्रव्य में एक कला विहीन काले धब्बे जैसी संरचना पाई जाती है जो आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। इसकी खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसको न्यूक्लियोलस अर्थात केंद्रिकाएं कहा जाता है। लेकिन जो इसका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसमें डीएनए और प्रोटीन अर्थात रासायनिक रूप से जिसको आप न्यूक्लियोप्रोटीन कह सकते हैं उसकी बनी हुई सूत्रवत संरचना होती है जो विभाजन की अवस्था में सिकुड़ करके छोटी और मोटी हो जाती है जिसको क्रोमोसोम नाम दिया जाता है। लेकिन यह जो क्रोमेटिन तंतु होते हैं यह यहाँ इनकी सेलिनाइड क्वाइलिंग होती है और यही डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ हैं। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में चाहे वो प्लांट सेल हो अथवा एनिमल सेल हो यह आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक कला के अंदर केंद्रक द्रव्य में रहता है। और यही आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए है यह आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। परंतु यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक की जब आप बात करते हैं तो जो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक होते हैं इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स और कुछ सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लियाइड क्षेत्र में होता है, सीधे कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहता है। परंतु यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक द्रव्य में केंद्रक कला से चारों तरफ घिरा हुआ केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ अर्थात डीएनए पाया जाता है। साथ ही यूकैरियोटिक कोशिकाओं के ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जो एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए हमने बताया है आपको कि यह माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए तथा राइबोसोम्स की उपस्थिति यह इंगित करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक सेल विद इन सेल कोशिका के अंदर कोशिकाएं हैं और इन्हें ऑटोनॉमस यूनिट ऑफ सेल कहा जाता है अर्थात यह एक स्वशासित कोशिकांग है। तो मेरे इस वीडियो से आप निश्चित रूप से यह समझ गए होंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल के कोशिका द्रव्य में आनुवंशिक पदार्थ अर्थात न्यूक्लियाइड क्षेत्र में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। परंतु यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के द्रव्य में भी के मैट्रिक्स में भी डीएनए पाया जाता है। थैंक यू।